मजलिस लाइव जा रही है अली वाले हुसैन वालों के चैनल पे, उनकी वेबसाइट पे मजलिस लाइव है, पूरी दुनिया में ग्लोबल मैसेज दे रहा है कि याद रखो बाबा, आपको मैं, हमारी कनीज़ें, बीबी के चाहने वाली आज़ादार को पर्दे के हम क्यों, आज इस्लाम यहाँ आ गई, आज़ादारी यहाँ आ गई कि हमारी औरतों को हम पर्दा बांटे, स्कार्फ बांटे। जिम्मेदारी है आपकी कि आपको हिजाब करना ही करना है। ये आपका, ये इस्लाम का फ्लैग है हिजाब, आपका परचम है, हमारी पहचान है। और अब जिम्मेदारी और हो गई, जब यहाँ पे हैदराबाद में जुलूस निकलेंगे इंशाल्लाह 2 महीने 8 दिन, अल्हम्दुलिल्लाह मौला के मातमदारों के जुलूस निकलेंगे, मातमदार मातम करेंगे। आप अज़ाखानों को जाएंगे, पहली मुहर्रम से हर अज़ाखाने को जाएंगे, जाकर ज़ियारत करेंगे, जरूर जाना, हर अज़ाखाने जाना। बीबी इंतजार करती है, अज़ाखानों को जाना नहीं छोड़ना, याद रखो, हर अज़ाखाने की जाके ज़ियारत करना। हो सकता किसी एक अज़ाखाने में तुम्हारी तकदीर बदल जाए। जब अलम इस्ताद होते हैं ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हुसैन मेहमान आते हैं, हर अज़ाखाने में मेहमान, लाजिम जाना, हर अज़ाखाने को जाना, लेकिन ऐसे नहीं जाना, बेपर्दा नहीं जाना, बेपर्दा नहीं जाना। बेपर्दा जाओगे तो बीबी नाराज हो जाएंगी, नाराज हो जाएगी। बीबी को राजी करना है, बीबी को खुश करना। बीबी बड़ी मजलूम है, नहीं करना, बेपर्दा नहीं जाना, अज़ाखानों बेपर्दा नहीं जाना। उस मजलूम को और मत रुलाओ। बीबी कहेंगी कि तुम मेरी कनीज हो, इतने मर्दाने में आ गए, ज़ियारत कबूल नहीं होगी अगर बेपर्दा जाओगी तो। मुकम्मल हिजाब। हमारी माँ बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, बीबी का अलम जब जाए ज़ियारत करो, गिरिया करो, फुर्सा दो, मातम करो, लेकिन हिजाब तुम्हारे सर से नहीं उतारना चाहिए। कोई तुम्हारा चेहरा, वो दिन मेकअप के नहीं होते, गम के दिन है, पुरसे के दिन है। तो ये लाजिम है कि 7 मुहर्रम से घर उजड़ गया। मैं अभी मसाहब पे नहीं है, रुक रुक के पढ़ूंगा। लाजिम है जहां मर्दाना काफी हो हट जाओ, वेट करो, उसके बाद जाके ज़ियारत करो। ज़ियारत जरूर करना, बार बार कह रहा मैं, हर अज़ाखाने को जाओ, जरूर जाओ, 24 घंटे अज़ाखाने खुले हुए। लेकिन इस्लाम की जो किट है, उस पर्दे को छोड़ के ही ज़ियारत नहीं होती। दूसरी कौमें लब्बैक या हुसैन तुम कह रहे हो, दूसरी कौमें ये नहीं कहें कि शियों के पास हिजाब नहीं है। हिजाब आपके घर की चीज है, हमारे घर की चीज है हिजाब, अहले बैत की चीज है हिजाब। तो पूरे मुकम्मल पर्दे के साथ हर अज़ाखाने में, हर इमाम बारगाह में, हर अलम की ज़ियारत करो, मांगो, तुम्हारी तकदीर बदलेगी उन अलमों से। यह औरतों के लिए पैगाम था। मर्द मजलिसों में माशाल्लाह, हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह, मौला हैदराबाद की आज़ादारी की हिफाजत फरमाता, इसको कोई नजरे बद ना लगे। आपकी आज़ादारी शानदार है माशाल्लाह। मैं दुनिया घूमता हूँ, मुझे पता है हर शहर की आज़ादारी मैं बता सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर की जो आज़ादारी है, ये खास बीबी का करम है। आपके शहर का खास बीबी का करम। लेकिन मैं उन अज़ादारों से कह रहा, बुजुर्गों से नहीं कह रहा, उन अज़ादारों से कह रहा कि मजलिस अगर अंदर है तो बीबी अंदर है, बाहर नहीं है बीबी। प्लीज मेरी एक एक जुमलों पे गौर करो। मैं उन तमाम नौजवानों से कह रहा, बुजुर्ग तो अंदर रहते, बाहर ठहर के आज़ादारी नहीं होती। तुम जब घर से चलते हो, आप सुनो अपने मकाम को, जब आज़ादार घर से चलता है इस नीयत के साथ
कि मैं हुसैन की मजलिस में जाऊंगा, फर्श अज़ा पे जाऊंगा, जाकर बैठकर बीवी को पुरसा दूंगा, तो तुम्हारे हर कदम पे तुम्हारे 1,000 गुनाह माफ होते, 1,000 नेकी तुम्हें लिखी जाती एक कदम के ऊपर, और उसके बाद नजर करम होती, तुम्हारी हिफाजत की जाती, हिफाजत की जाती, हिफाजत की जाती तुम्हारी घर से आजादारी तक। तुम हिफाजत के साथ वहां आते हो, लेकिन अगर आके मिसाल के तौर पे वही नए जंग में मजलिस हो रही और हम बाहर ठहरे हुए, अंदर मरसिए भी हो रहे, अंदर जाकिरी भी हो रही, और हम बिल्कुल आखिर में एंटर हो रहे। आजादारी सूखी आंखों से नहीं होती बाबा। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा, सूखी आंखों की आजादारी नहीं होती। अगर मजलिस में जाके आंख से आंसू नहीं निकले तो मजलिस क्या है? और बाहर खड़े रहोगे तो रोगे कैसा? अंदर बैठो आके फर्श अज़ा पे। जो बरकत फर्श अज़ा पे बैठने की है वो बाहर नहीं है। आपको अंदाजा है फर्श अज़ा पे बैठना? किस्मत बदल जाए फर्श अज़ा पे। ये वो जगह है कि ऐसा हाथ रखकर मजलिस में के बाद या मजलिस के दौरान हाथ रखकर दुआ मांगो। ये वो जगह है, हमारी आंखों के सामने पर्दे हैं, आंखों के सामने पर्दे हैं। ये वो जगह कि हबीब इब्ने मज़ाहिर के पास करबला मोहल्ला में 2 तालिब इल्म मदरसे में पढ़ रहे थे। हबीब मजलूम की ज़ियारत की, अल्लाह हमको भी नसीब हो। फिर हबीब इब्ने मज़ाहिर को जाकर सलाम किया। हबीब को सलाम करके एक दूसरे से कहने लगे कि हबीब का क्या मकाम है, क्या इज्जत दी हुसैन ने दी हबीब को, कि दोस्ती के हक को निभाया, बचपने का दोस्त है। इमाम ने वो इज्जत दी कि खत लिख के बुलवाया, सानिया ज़हरा ने सलाम किया। शहादत के बाद कासिम और मोहम्मद की खबर शोदाए गंजे शहीदा में है। हबीब को हुसैन ने इतनी इज्जत दी कि अलग उनका मज़ार बनवाया, खबरे मुबारक अलग बनवाई। कितनी इज्जत कि शोदाए करबला में कासिम और मोहम्मद है और हबीब का बिल्कुल अलग है, सबके साथ नहीं है। एक दूसरे से बात करने लगे। अब हबीब की कोई ख्वाहिश तो नहीं हो सकती कि हुसैन ने इतनी इज्जत दी हबीब को, क्या अब ख्वाहिश होगी? घर गए, सो गए, रात में ख्वाब में दोनों के हबीब इब्ने मज़ाहिर आए, आके कहने लगे क्या ज़ाहिर हुसैन, तुम लोगों ने जो कहा वो सच है, जो कहा वो गौर से सुना। दोस्तों आज़ादारो, आज इतना बड़ा मजमा मुझे सुन रहा, इस्तिक़बाल अय्याम अज़ा की मजलिस है, मुहर्रम सर के ऊपर है, चंद रातें बाकी हैं दरमियान में। अपने स्टेटस को जानो, अपने मकाम को जाने, तुम्हारी इज्जत क्या है वो देखो कि तुम्हारा मकाम क्या है। हमारी आंखों के सामने पर्दे हैं। अगर आपको हकीकत पता चल जाए तो आप अपनी किस्मत पे रश करें। ख्वाब में आया हबीब, दोनों के ख्वाब में आके कहने लगा है ज़ाहिर हुसैन, जो कुछ कहा सच है, हकीकत है। मेरे मौला ने मुझे वो इज्जत दी, दोस्ती के हक को निभाया। मैं उस काबिल नहीं था, लेकिन हुसैन ने मुझे वो मकाम अता किया कि खत लिख के बुलवाया, शहजादी ने सलाम किया। शहादत के बाद मेरी मज़ार अलग बन गई। पलट के कहा मेरे, लेकिन ज़ाहिरो सुनो, अब भी हबीब की ख्वाहिश है, स्टिल अभी भी हबीब की अब एक ही ख्वाहिश है। अब मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई, जन्नत में मेरा मकाम। तो इन लोगों ने हैरत होकर पूछा कि अब क्या ख्वाहिश होगी आपकी? तो कहा अगर अब अल्लाह जिंदा करे तो मैं हुसैन की मजलिस में अज़ादार बन के बैठूंगा। आप समझे? अब समझे अज़ादारों क्या मकाम है आपका? कोई सोच सकता कि अज़ादार हुसैन क्या है? आपका स्टेटस क्या है? मलाइका रश करते हैं, रश करते हैं। मलक किसी चीज की ख्वाहिश नहीं करता, याद रखिए। मलक किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रखता,
दुनियावी किसी चीज की ख्वाहिश मलक नहीं करता, मासूम है, जन्नतों में मासूमीन के करीब है। लेकिन रिवायतों में कि मलाइका की ख्वाहिश होती है कि जब मजलिस खत्म होती, ये जो फर्श अज़ा पे बैठे हुए मलक है, जब जाते अपने अपने मकामात पे, तो दूसरा मलाइका पूछते कि तुम्हारे पास से इतनी खुशबू कैसे आ रही है? तो वो कहते हैं कि हम हुसैन की मजलिस में गए थे। तो कहा मजलिस खत्म हो गई? तो कहा हाँ मजलिस खत्म हुई। कहा ठीक है, कहा फुला मकाम पे थी। तो उस वक्त मलाइका अल्लाह से ख्वाहिश करते हैं, दुआ करते हैं कि परवरदिगार इतनी इजाजत दे दे कि जहां हुसैन का जिक्र हुआ वहां जाके उसकी जियारत कर ले। अब समझे कि अज़ादार तुम्हारा मकाम क्या है? यह है फर्श अज़ा का मकाम। फर्श अज़ा पे आओ, अंदर बैठो। अब इस साल बाहर नहीं ठहरना, मैं यूथ से कह रहा हूं। ये आपकी ऐसा नहीं कि बाहर ग्रूव्स ठहरे हुए हैं, मरसिए भी चल रहे हैं, कैसे कैसे मरसिए चलते हैं, हमारा कैसे कैसा जिक्र होता। हम बाहर ठहरे, बातें हो रही, इसलिए कि जब आप बाहर ठहरोगे ना तो दुनिया की गॉसिप होगी, गीबत भी हो सकती, बोहतान भी लग सकता। तो मजलिस में आने का पूरा मकसद ही खत्म हो गया किसी मोमिन की गीबत कर गए थे। बच्चों देखिए, ये चीजों को आपको नहीं बताएगा कोई, यूथ से बात कर रहा, अपने मकाम को जानो। ये चीज के मजलिस में आके फर्श अज़ा पे बैठो, फिर देखो अपनी किस्मत बदलती कैसा। इसलिए कि 2 महीने 8 दिन हम आज़ादारी करने के बाद फिर हमारी अगर तकदीर नहीं बदले तो समथिंग रॉन्ग। क्या मतलब है, क्यों नहीं बदल रही तकदीर? हुसैन से मानने के बाद नहीं बदल रही। तो चेक करो अपने आप को कि लब्बैक तो कहा, लेकिन लब्बैक का पूरा जवाब दिया? अगर मुहर्रम गीबतों के साथ गुजर गया तो फायदा क्या है? मुहर्रम किसी के ऊपर बोहतान लगाते हुए गुजर गया तो फायदा क्या है? 9 मुहर्रम और आशूरा जब आए ना तो मुकम्मल गम की तस्वीर बनकर रास्तों पे चलना है आपको, मुकम्मल गम की तस्वीर कि दुनिया कहे कि आज इनका घर उजड़ गया। आशूरा ऐसे गुजरे यहाँ पे कि हालत यह हो, जब आशूरे का जुलूस निकले यहाँ पे तो सब गमगीन हो, लोग देख के कहें कि ये सही माना में इनके घर में मुसीबत आ गई। ये लाजिम है, औरत पर्दा, मर्द इस तरह। और जैसे बताया गया, मैं तो मुहर्रम यहाँ नहीं रहता, आप जानते कि सबीलों पे कोई नहीं है, सबील के ऊपर और नोहे चल रहे। बाबा नोहे का एहतराम है, मजलिस है, नोहा पूरी एक मजलिस है। ये नहीं कि कोई है नहीं, रात भर नोहे चल रहे, ऐसा मत करो। सबील पे जब हो तो लगाओ नोहे, जरूर लगाओ नोहे। बेहतरीन मकसद है कि जितनी देर, ये नहीं कि नोहे चल रहे और हम बैठ के गीबतें कर रहे, किसी और की बात कर रहे। नोहे चले, एक आंसू निकल जाए तो तुम्हारी किस्मत बदल जाए। नोहे एक फॉर्मेलिटी के लिए मत लगाओ, रो बैठ के। नोहा चले तो आंखों में आंसू आए। ऐसा नहीं कि सबीलों पे सिर्फ नोहे चल रहे हम बैठे हुए। और तबरुक है हुसैन, माशाल्लाह, अल्लाह मौला हैदराबाद के मोमिनीन के रिस्क में बरकत अता करे। मुझे बताया गया कि इतनी नजर, इतनी न्याज होती है, इतनी माशाल्लाह यहाँ न्याज होती है। अल्लाह आप सब के रिस्क में और बरकत दे। न्याज में कमी मत करो, इसकी डबल कर दो। हुसैन के नाम पे खिलाना शुरू कर दो। 2 महीने 8 दिन सबको खिलाओ, लंगर हुसैन का बांटो। तबरुक है हुसैन में कभी कमी नहीं करना है, इसलिए कि हम थोड़ी करते, ये कोई करवाता है हमसे। ये तो हमारी किस्मत है कि हमको चुना गया। बड़े बड़े मिलियनर है,